प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़रीन। नाज़रीन, क़ौमी असम्बली के गडियल इजलास में अज दहशतगर्दी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग समेत मजमूई तौर पर 7 बिल पेश किया विया ऐं 7 ई बिल अक्सरियती राय से मंजूर किया विया। क़ौमी असम्बली ऐं सेनेट जे मजमूई अगर अंगन जी ॻाल्हि कजे तो अपोजिशन के 10 वोटन की अक्सरियत है, बल्कि ये 7 ई बिल 10 वोटन की अक्सरियत से अज हुकूमत पास कराया। जो प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो तो इजलास खां पोइ क़ौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼोके क़ौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई के कारो ॾींहुं करार ॾींदे चयो आहे त अॼु पार्लियामेंट की कार्रवाई के पेरनि हेठां लताड़ियो वियो आहे। ॿिए पासे इमरान ख़ान अॼु क़ौमी असम्बली के गॾियल इजलास के ख़िताब कंदे चयो आहे त अॼु के असां बिल पास कराया आहिनि उहे पंहिंजी ज़ात लाइ न बल्कि पाकिस्तान लाइ पास कराया आहिनि। प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। इन वक़्तु असांखे ज्वाइन कयो आहे मुल्क जे ॿिनि नाले वारनि तजिया निगारनि, जनाब फारूक तारिक साहब पान तजिया निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु नाले वारा कानूनदान ऐं तजिया निगार जनाब शोहाब ओस्तो साहब। फारूक तारिक साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या हुआ आज के 10 वोटों की अक्सरियत थी और 10 वोटों से ही जो है वो बिल पास हुए। ये आज की इस जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था उसमें जो बिल पास हुए, कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को? देखिए, ये तो होना ही था जिस तरह हुकूमत ने प्लानिंग की हुई थी। और पहले तो उन्होंने आवाज़ के ऊपर ही इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब अपोजिशन ने बहुत एहतजाज किया तो उन्होंने कहा ठीक है वोट गिनते हैं। और वोटों की गिनती मुझे बड़ी नाकस लगी है। अच्छा, क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हुई, खड़े होकर जो खड़े हैं उनको गिन लिया जाए। अब जो गिन रहे हैं वो भी हुकूमत के ही लोग हैं। और उसमें कुछ गड़बड़ मुझे लगी आज कि जिस तरह कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हमें 200 वोट मिले हैं और उनको 190 वोट मिले हैं, इतना बड़ा फ़र्क आना नहीं चाहिए था जितना आ गया है। और शायद कोई 2-4 इधर उधर भी हुए हों, लेकिन जो पावर में हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना तो जानते हैं। और ये माजी में भी ऐसा ही हुआ था जब सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत थी। हासिल बजिंजो साहब के जब अपना उनका इजलास हुआ तो उनको अच्छी खासी अक्सरियत थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो मालूम हुआ कि और वो खुफिया वोटिंग थी, उसमें वो हार गए। तो इस तरीके से ये जो मैं समझता हूँ कि सरमायादाराना मनूवरिंग्स हैं, अच्छा, वो सिलसिला माजी से अब तक इसी तरह चल रहा है जिस तरह इजहार आज हमें कौमी असम्बली में नजर आया। लेकिन 20 वोटों का फ़र्क है तो 20 वोट कुछ ज़्यादा नहीं है फारूक तारिक साहब? बहुत ज़्यादा है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी फ़र्क है। इतना होना नहीं चाहिए था, कुछ इधर उधर भी शायद हुए होंगे, लेकिन गिनती भी लाजमी नाकस थी। और इस तरह मिल मिलाकर उन्होंने 20 वोट की अक्सरियत जो है वो हासिल कर। अच्छा फारूक साहब, ये जो कहा जा रहा है कि क्योंकि ये FATF का मामला है इसलिए जल्दी जल्दी में इनको बिल कानून बनाना है, तो आप नहीं समझते कि कौमी असम्बली में और सेनेट में अपोजिशन को साथ मिला के कोई मुश्तरका तौर पे बिलिंग होती, कोई कानून साजी होती तो वो बेहतर था? इनकी इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत को? हुकूमत एक्चुअली हर चीज़ को बुलडोज करना चाहती है। अच्छा, वो अपोजिशन को बुलडोज करना चाहती है। अपोजिशन को कोई क्रेडिट किसी किस्म का किसी बहाने भी देना नहीं चाहते। अच्छा, और हालांकि उन्होंने पहले सेनेट में भी इनको वोट दिया है और इनके बिल वहाँ से अप्रूव कराए हैं, लेकिन ये हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो समझती है कि अपोजिशन के पल्ले में कुछ भी ना जाए। अच्छा, और अगर कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसको ना होने दिया जाए। अच्छा, तो अब ये हो सकता था कि दोनों मिलकर इस मसले पे, और मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज इस इशू के ऊपर जो है कुछ ज़्यादा इख्तलाफात करती। लेकिन ये अपना बाजू नहीं पकड़ा रहा है, ये बिल्कुल अकेले ही चलना चाहते हैं। और शायद इनकी स्ट्रेटजी भी यही है कि इनको डिप्रेस करें, इनको मायूस करें, इनको आइसोलेट करें और इनके ज़रिए कोई काम ना करें ताकि मुस्तकबिल में भी ये कह ना सकें कि हमने हुकूमत की कोई मदद की थी। ठीक है। शोहाब ओस्तो साहब, अवां कीअं पिया ॾिसो अॼु जेका कार्रवाई थी आहे, 10 वोटनि जी अक्सरियत हुई अपोजिशन खे, 10 वोटनि मां उन्हनि खे जेका उहा शिकस्त थी आहे, अगरि ईअं चइजे त 10 वोटनि जी शिकस्त थी आहे, कीअं था ॾिसो इन कार्रवाई खे? साईं ॾिसो, जीअं फारूक साहब चयो, ॻाल्हि इहा आहे त हिकु त हे जेको FATF वारो जेको मसइलो आहे इहो पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ी तलवार आहे जेका लटके थी पाकिस्तान जे मथां। छो त जेकॾहिं ग्रे लिस्ट मां नथो निकिरे, ब्लैक लिस्ट में वञे थो त ज़ाहिर आहे पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेको आहे तमामु वॾे दबाव में अची वेंदी। ऐं ॿियो जेको मसइलो आहे त FATF खे जेका हीअ PTI जी हुकूमत आहे
जंहिंजे पुठियां जेके आहिनि ताक़तवर धुरियूं बीठियूं आहिनि उहे दरअसल FATF खे पंहिंजे मक़सदनि लाइ बि इस्तेमालु था करणु चाहिनि। अच्छा। FATF जे बिल में उहे शिकूं बि विझणु था चाहिनि जेके FATF जी रिक्वायरमेंट ई न आहे। मसलन तव्हां ॾिठो त जेको लास्ट टाइम 25 या 27 अगस्त ते जेको सेनेट में हिननि खे शिकस्त आई उनजी वजह इहा हुई त जेके हिननि शिकूं विधियूं हुयूं उहे त एॾियूं ख़तरनाक शिकूं हुयूं जो तव्हां कंहिंखे बि गिरफ़्तार करे सघो था, कंहिंजे ख़िलाफ़ बि तव्हां न ख़तमु थींदड़ इंक्वायरी शुरू करे सघो था, बग़ैर वारंट जे गिरफ़्तार करे सघो था। सो हाणे जेको आइन जे दायरे खां बि ॿाहिरि आइन जे बल्कि आइन मुख़ालिफ़ जेके शिकूं हिननि विधियूं हुयूं उहे सिर्फ़ु इनजे करे जो इमरान ख़ान साहिब जो जेको पंहिंजो जेको जेका सोच आहे उहा मां सम्झां थो त बिल्कुलु मुशरफ खां मुख़्तलिफ़ कोन्हे, छो त उहो सम्झे थो त हिकिड़ी मुंहिंजी पार्टी आहे, वन पार्टी रूल हो क़ाइमु करणु थो चाहे ऐं वन पार्टी रूल क़ाइमु करण लाइ तव्हांखे जेके इहे सख़्तु कानून हूंदा आहिनि, जेके इहे ड्रैकोनियन कानून हूंदा आहिनि उहे तव्हांखे ज़ाहिर आहे उन्हनि जी ज़रूरत पवे थी जंहिंमें तव्हां माण्हुनि खे ख़ौफ़ज़दा रखो ऐं माण्हुनि अपोज़िशन जी चेल चिबी करे सघो उन्हनि खे। हाणे इहो मनी लॉन्ड्रिंग वारो जेको इहो कानून आहे इहो अहिड़े तरीक़े सां हिननि ड्राफ्ट कयो आहे त जीअं उनखे नैब में बि इस्तेमालु करे सघिजे। पर शाहबाज़ साहब सॉरी मां तव्हांखे हिते कटायां पियो, इहो को मनी लॉन्ड्रिंग वारो ख़ासि बिल आहे, इन ते अपोज़िशन खे एतिराज़ हुया, मां सम्झो पिया त अपोज़िशन भला इन तां ख़ाइफ़ छो हुई इन बिल तां ख़ासि करे? ॾिसो मनी लॉन्ड्रिंग जो जेको बिल आहे उहो जेका इंटरनेशनल जेको फाइनेंशियल सिस्टम आहे उहो उनजे लिहाज़ खां तव्हांखे पाकिस्तान में जेको आहे सो राइज करिणो आहे त जीअं जेका टेररिज्म जी फंडिंग आहे पूरी दुनिया में जेका टेररिज्म जो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे उनमें जेका फाइनेंशियल जेको सपोर्ट थी मिले टेररिस्टनि खे उनखे रोके सघिजे। नैब जो कानून जेको आहे उहो बिल्कुलु ॿिए क़िस्म जो कानून आहे। उनमें पहिरीं ॻाल्हि त इहो मनी लॉन्ड्रिंग वारो जेको लॉ आहे उहो बराह रास्त जेको आहे हुनमें नथो अचे। तव्हां मनी लॉन्ड्रिंग कयो था उहो करप्शन में ज़रूर थो अचे पर उहो करप्शन जे ज़िम्मे में थो अचे, टेररिज्म जे ज़िम्मे में नथो अचे। हिननि जेको कानून ठाहियो उहो अहिड़े तरीक़े सां ठाहिण जी कोशिशि कई जेको तव्हां ॿिन्ही तरीक़नि सां इस्तेमालु करे सघो। यानी तव्हां हुनखे टेररिज्म जे लाइ बि इस्तेमालु करे सघो ऐं तव्हां हुनखे करप्शन जे लाइ बि इस्तेमालु करे सघो, यानी करप्शन जो बि उन ते इल्ज़ाम लॻाए सघो। या उन ते ज़ाहिर आहे जेको FATF जो जेको जी जेका रिक्वायरमेंट आहे उन में करप्शन जो को किथे को ॾियण वठण FATF खे साम्हूं रखी हुकूमत पंहिंजे मुफ़ाद लाइ अगरि चइजे त पंहिंजे मुफ़ाद जूं बि कुझु शिकूं हिन में एड कयूं आहिनि। बिल्कुलु मां सम्झां थो त FATF खे हे जंहिं तरीक़े सां हिन मुल्क में हिन FATF जे ज़रिए इनखे इस्तेमालु कंदे जंहिं तरीक़े सां मुल्क में हिकिड़ो मां त सम्झां थो हिकिड़ो डिक्टेटरशिप क़ाइमु करणु था चाहिनि जंहिंमें कंहिंखे बि तव्हां करप्शन जीअं हाणे करप्शन जे नाले में तव्हां कंहिंखे बि वधीक खणी था वञनि 90 ॾींहं गुम था करे छॾनि। हिन में बि अहिड़े जंहिंमें तव्हां कंहिं बि शहरीअ ते इल्ज़ाम लॻायो त हे टेररिज्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व आहे, खणी गुम करे छॾियो हुनखे ऐं पोइ तव्हां सिर्फ़ु कोर्ट खां इजाज़त वठो, वरी 60 ॾींहं ॿीहर गुम करे छॾियो। हाणे अॻु में ई तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान में इहो जेको आहे सिलसिलो माण्हुनि खे खंभे खणी वञण जो उन खां मारे फिटी करण जो अॻु में ई असांजे मुल्क में हिकिड़ो वबा जी सूरत अख़्तियार करे चुको आहे। ॿियो त ठहियो इस्लामाबाद बि हुन खां महफ़ूज़ कोन्हे। ठीक है, मतलब असल में बताइए हिकिड़ी बाह आहे उनखे ये को फैलायो पियो वञे। फारूक तारिक साहब आप कैसे देख रहे हैं, आज वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट के इजलास में ये कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल आया है अपोजिशन को उस पर एतराज़ था और अपोजिशन चाहती थी कि वो जो बिल है वो इसमें शामिल ना हो, इसलिए शोर शराबा किया गया। क्या वाकई अपोजिशन फ़कत मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस पे बज़िद थी कि इसको हटाया जाए इसमें? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात है जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उन्होंने ये दहशतगर्दी के कानून की आड़ में कुछ और भी मंजूर कराने की कोशिश की है। अच्छा, देखिए माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट को मंजूर करवाया था तो उनका मकसद था दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करना, लेकिन वो दहशतगर्दों के खिलाफ तो इस्तेमाल कम हुआ है, वो सियासी कारकुनों के खिलाफ, किसानों, मजदूरों और आम लोगों के खिलाफ और सियासी कारकुनों के खिलाफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब हर जगह इंसदाद दहशतगर्दी
की एक्ट लगा दी जाती है, हालांकि उसका दहशतगर्दी से कोई तल्लक है या नहीं है, उसका सियासी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल में माजी के इस तजर्बे से सीखते हुए इन्होंने भी कोशिश की कि ऐसी कानून साजी कर लें जिसमें ये रगड़ा भी दे सकें। अच्छा। जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो करना है वो तो करना ही करना, वो क्या करना है, उनके साथ तो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, तालिबान के साथ तो ये बैठे हुए हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और अमेरिका भी बड़ा खुश है, तालिबान भी इनसे बड़े खुश हैं, उनके साथ तो ये कुछ नहीं करना चाहते। करेंगे ये फिर वही इंटरनल पॉलिटिक्स तो को फारूक साहब आप ये कह आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे 2013 में चौधरी निसार साहब की ख्वाहिश के मूजब पीपीओ लागू किया गया था, पीपीओ नाफिज किया गया था, तो आज जो बिल पास हुए हैं वो भी उसी तसलसल का हिस्सा है? उसी तरह की एक कोशिश है, और इसका इस्तेमाल कोई दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होगा, इसका इस्तेमाल होगा फिर सियासी मुखालफिन के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ। अच्छा, शोहब बसो साहब, हिकिड़ो तासुर इहो आहे त छाकाणि त अपोजिशन हुकूमत वटि अक्सरियत न आहे क़ौमी असैम्बली में, उन करे हू पहिरियां ऑर्डिनेंस जे ज़रिए पिया मुल्क हलाइनि, ऐं गुज़िरियल 2 सालनि में जेतिरा ऑर्डिनेंस पास थिया आहिनि, जेतिरा ऑर्डिनेंस ओतिरा बाज़ी जी हुकूमतुनि में तमामु घटि थिया आहिनि। छा वाकई अक्सरियत न हुजण जे करे मुल्क खे हाणे ऑर्डिनेंस जे ज़रिए हलायो पियो वञे? ॾिसो, ऑर्डिनेंस बिल्कुलु जेकॾहिं पार्लियामेंट मौजूदु आहे तव्हां इजलास कोठाए सघो था, भला अॼु बि त सदर पाकिस्तान जेको आहे सो इजलास कोठाए, जॉइंट इजलास कोठाए छॾियो न। ॾिसो, हुकूमत वटि, प्राइम मिनिस्टर वटि हर वक़्तु इहो ऑप्शन हूंदो आहे त जेकॾहिं के मुल्की मामलात एॾा इम्पोर्टेंट आहिनि जिन जे लाइ तव्हांखे फौरन कानून साज़ी करणी आहे त तव्हां इजलास घुराए सघो था। आमतौर ते त ईअं हूंदो आहे त उहो इजलास जी पूरी हिकिड़ी एजेंडा हूंदी आहे, जेके बिल्स तव्हांजा उहो प्राइवेट बिल हुजनि या जेको आहे सो गवर्नमेंट मूव करे, उनजी पूरी हिकिड़ी लिस्ट मौजूदु हूंदी आहे, सभिनी खे ख़बर हूंदी आहे त इहे बिल कॾहिं जेको आहे सो मूव थींदा। पर जेकॾहिं तव्हांखे को जल्दी बि आहे त तव्हां इजलास कोठाए सघो था, पर छाकाणि त हे जेके ऑर्डिनेंस जे ज़रिए कानून नाफ़िज़ करण जी कोशिश कई आहे, उहे सभई जा सभई कंट्रोवर्शियल कानून आहिनि। उन्हनि जो छाकाणि त जेकॾहिं तव्हां अपोजिशन जी तव्हांखे फर्ज़ कयो ज़रूरत न बि हुजे त उहे इंतिहाई जेको आहे सो क़ाबिल मज़म्मत कानून आहिनि। उहो नैब जा कानून हुजनि, उहे एंटी टेररिज़म जा कानून हुजनि, पर छाकाणि त ऑर्डिनेंस हिकिड़ो आसान तरीक़ो आहे, हिकिड़ो एग्ज़ेक्टिव लेजिस्लेशन आहे, उहा का आइन में त बिल्कुलु उनजो प्रोविज़न मौजूदु आहे, पर उहो तॾहिं हूंदो आहे जॾहिं पार्लियामेंट इन सेशन न हुजे, या तमामु तव्हांखे जल्दी आहे मुल्की मामलात में, तव्हांखे सिक्योरिटी जा इशूज़ आहिनि जेके जंहिंमें इंतिहाई तव्हांखे फौरी तौर ते को सिस्टम जेको आहे सो को कानून निज़ाम तव्हांखे कुझु वक़्त लाइ इन्फोर्स करिणो आहे, त तव्हांखे पोइ ऑर्डिनेंस जी तव्हांखे हिकिड़ी हिकिड़ो ईअं खणी चओ त रेज़िडुअरी प्रोविज़न आहे, माना हिकिड़ो तव्हांजो अहिड़ो प्रोविज़न आहे जेको तव्हां कंहिं एमरजेंसी में इस्तेमालु करे सघो था। पर छाकाणि त हिन दौर में जेका हुकूमत आहे, इहा हुकूमत मां त अञा ताईं न सम्झी सघियो आहियां त इहा पार्लियामानी हुकूमत आहे, सदारती निज़ाम आहे, जमहूरी हुकूमत आहे, या इहा नीम मार्शलाई हुकूमत आहे, छाकाणि त हिन जी का सम्झ खां ॿाहिरि आहे जंहिं तरीक़े सां इहा हुकूमत हले थी। बजाए जेको आहे सो इलेक्टेड नुमाइंदनि जे स्पेशल असिस्टेंट था हलाइनि, ऐं बजाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जंहिंमें प्राइम मिनिस्टर खे बीहणो हूंदो आहे वञी असेंबलीअ में, उते हुनखे पूरी अकाउंटेबिलिटी पंहिंजी करणी हूंदी आहे। उहो असेंबली प्राइम मिनिस्टर साहिबु असेंबली वञणु गवारा ई नथो करे, उहो सम्झे थो त असेंबली वञणु टाइम ज़ाया करण वारी ॻाल्हि आहे। उहो पूरी कोशिशि थो करे त 18th अमेंडमेंट, प्रोविंसिस जी ऑटोनॉमी, यानी हर उहो जेको बुनियादी उसूल आहे 1973 जे आइन जो, हे उन जे ख़िलाफ़ कमु करण लाइ 24 कलाक तयारु वेठो आहे। मूंखे त सम्झ में नथो अचे त हे इनखे छा, कहिड़ी हुकूमत नालो, कहिड़ी हुकूमत इनखे नालो ॾिजे। फारूक तारिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि अब तो 5 के बजाय 7 बिल मंजूर हो चुके हैं, अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर भी शोर शराबा किया है, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अब क्या ऑप्शंस क्या बच जाते हैं अपोजिशन को कि अब अगला स्टेप अपोजिशन का क्या होना चाहिए? ये अपोजिशन इतनी यूनाइटेड नहीं है जितनी ये नजर आने की कोशिश करते हैं। वरना कुछ तहरीक ये पहले ही शुरू कर सकते थे, और इनके मसले मसाइल काफ़ी हैं आपस में। तो अब एपीसी कर रहे हैं, तो अगर वाकई इनको कुछ बड़ा दुख हुआ है तो एपीसी में कुछ ये डिसाइड कर सकते हैं
कि क्या किया जाए। और इनके पास स्ट्रीट पावर ज़रूर मौजूद है, एक सूबे की हुकूमत भी है, और ये छोटी बात नहीं है कि अपोजिशन एक सूबे में पावर में है और बाकी सूबों में भी उनकी स्ट्रीट पावर जो है वो कायम है, लेकिन उस स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये नेगोशिएशन क्या के क्या जरिए सब फारूक तारिक साहब, सेनेट में अक्सरियत है, एक सूबे में इनकी जो है वो हुकूमत है, दूसरे सूबे में बहुत हार्ड अपोजिशन है, उसके बावजूद अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में हमें पिछले 2 सालों में नजर आया कि कहीं पे भी उन्होंने टफ टाइम नहीं दिया। सबब क्या है इसके? उसकी वजह ये है कि ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को उन लोगों की हमायत हासिल है जिनकी ये हमायत हासिल करने की कोशिश करते रहते थे माजी में। अच्छा। और वो उनसे काफ़ी घबराते हैं। इनको वाज़े तौर पे पता है कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, किस तरह खड़ी है। उन्होंने एक्सटेंशन भी दे दी, जो आर्मी चीफ थे। तो एक उन्होंने अपनी वो जो बुनियाद थी कि कहीं अदारों के दरमियान कुछ ना हो, उसको तो उन्होंने काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में किया हुआ है। और ये अपोजिशन ऐसी अपोजिशन नहीं है जो इनकलाबी अपोजिशन हो। ये माजी में इसी किस्म के मुआहदों के ज़रिए ही पावर में आना पसंद करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन्हें या तो माजी से कुछ जान छुड़ाएं और कुछ वाज़े क्लियर इनकलाबी लाए अमल इख्तियार करें। अगर अवाम की बात करनी हो, ये हुकूमत अनपॉपुलर है। इस हुकूमत के इक़दामात लोगों ने पसंद नहीं करते। जो 18वीं तरमीम के साथ ये करना चाहते हैं वो आप सबके सामने है। और भी आमराना इक़दामात ये करना चाहते हैं। महंगाई भी अरूज पे है, बेरोज़गारी भी अरूज पे है, एक सोशल अनरेस्ट मौजूद है, लेकिन उसका कोई एक तंजीमी इजहार अपोजिशन की शक्ल में हमें नज़र नहीं आता। कुछ नई इनकलाबी कुफ्तें उभरेंगी तो शायद जो है वो कुछ बेहतर सूरत हो। फारूक तारिक साहब, आप कह रहे हैं कि माजी की बात है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि एक हफ्ता पहले तक, बल्कि आज भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो तकरीरें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने FATF के मामले पे भी तकरीर की थी, रात को तकरीर की थी कि हम पास नहीं होने देंगे, लेकिन सुबह को मुश्तरका इजलास में पास हो गया। तो ये कैसा रवैया है सियासी जमातों का कि रात को उनका नैरेटिव एक होता है, स्पेशली अपोजिशन का एक नैरेटिव होता है, और दिन को उनकी कार्रवाई, उनका अमल कुछ और होता है? बस ये समझते हम जो चाहें कर लें, ये हमारे घर की खेल है, घर का खेल है, जिस तरीके से चाहें हम खेल लें, ऐसे चलता नहीं है। वक्ती तौर पे इन्हें लगता है कि लोग हमारी बातों पे क्या एतराज़ करेंगे, लेकिन अवाम अब उस तरह नहीं है। लोगों में काफ़ी शऊर है। जो है पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो दोहरा पान है सियासत में, वो भी लोगों के सामने। इसीलिए ये जमातें जो हैं ये कोई बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में भी नहीं है शायद, क्योंकि अवाम का वो इनके ऊपर एतमाद नहीं है जिस तरह माजी में एतमाद होता था। तो ये तो इसके लिए तो इन्हें वाज़े पोजीशंस लेनी पड़ी। बिलावल अच्छा स्पीकर है और अच्छी बातें वो करता है, लेकिन थोड़ा उसका प्रैक्टिकल इजहार भी उसके साथ मुमासलत करता हो तो फिर बिलावल की क़यादत और मजबूत हो सकती है। शोहब भुट्टो साहब, ये फारूक तारिक साहब चए पे तो हुकूमत अनपॉपुलर आ, अपोजिशन मुतहद कोन्हे, हिन तरह जा बिल पास थियन था पिया, अवाम हाणे इन तमाम तर सूरत हाल में पुकारियो है। ॾिसो, अवाम जो त ख़ैर हाणे जेको हशर गुज़िरियल 70 साल में थियो आहे, उहो त कहिड़ी बि हुकूमत हुजे, अवाम त वीचारो पियो पीसजे थो, उहो वञे थो वधीक पीस ॾींदो। अच्छा। पर हिन दौर में अवाम इन करे वधीक दरबदर थी वियो आहे जो इमरान खान साहब जेको माण्हुनि खे सब्ज़ बाग ॾेखारिया त पाकिस्तान में हिकिड़ी मदीने जी रियासत क़ाइमु थी वेंदी ऐं हिते करप्शन ख़तमु थी वेंदी, हिते माण्हुनि खे इंसाफ़ मिलंदो, हिते माण्हुनि खे नौकरियूं मिलंदियूं, मेरिट खे जेको आहे सो असां तरजीह ॾींदासीं। जेके सब्ज़ बाग ॾेखारिया, जेको चेंज जी ॻाल्हि कई, उहा त उल्टो माण्हुनि जे ॻिचे में पइजी वई आहे। छाकाणि त मां सम्झां थो त जेको पहिरियों जो दौर हुयो, उन दौर में वरी बि कुझु न कुझु माण्हुनि खे हेठि मिले पियो। हाणे त तव्हां ॾिसो त जेके माफ़ियाऊं आहिनि, जेके रोज़ स्कैंडल्स आहिनि, जंहिं तरीक़े सां हुकूमत हले थी, ऐं जेको मार मोचड़ो लॻो पियो आहे, हर वक़्तु जेको आहे सो माण्हुनि खे पंहिंजी, यानी को तव्हांजो जर्नलिस्ट बि का हक़ सच जी ॻाल्हि बि कोन थो करे, उनजे ख़िलाफ़ बग़ावतुनि जा उनजे ख़िलाफ़ जेका मुक़दमा था थी वञनि, को माण्हू ॻाल्हाए कोन थो सघे, का मतिलबु उनजो जमहूरी हक़ जेको आहे हिकिड़ो आम ॻाल्हाइण जी हद ताईं, ईअं न त को जलाओ घेराव थो करे, हिकिड़ो आम पंहिंजो इज़हार थो करे पंहिंजी राय जो, उन ते बि तव्हां उनखे नौकरियुनि में था कढाए छॾनि, उनजा एंकर जेको आहे सो उन्हनि खे हटाए था छॾनि, उन्हनि खे यानी हिकिड़ी अजीब क़िस्म जो मां सम्झां थो त दहशत वारो माहौल हिन PTI जे दौर में पैदा थियो आहे।
उनजी वजह इहा आहे, मां त वरी उहा ई ॻाल्हि कंदुसि त PTI त सिर्फ़ु अॻियां हिकिड़ो स्क्रीन आहे, हिकिड़ो फेस आहे इमरान जो, बाक़ी इमरान ख़ान जे हथ में त कुझु कोन्हे, हलाइण वारा ॿिया वेठा आहिनि। छाकाणि त इनजो जेको सबूत आहे त हलाइण वारा ॿिया आहिनि, उहो सबूत इहो ई आहे त जेके इमरान जूं पॉलिसीज़ जिन जो हुन ऐलान कयो हुयो, उहा त हिकिड़ी बि कोन उन ते अमल थी सघियो आहे, बल्कि पॉलिसीज़ उहे ई आहिनि जेके उनजे पुठियां वेठा आहिनि, जेके उन्हनि जूं पॉलिसियूं रहियूं आहिनि उहे ई पॉलिसीज़ आहिनि। तंहिंजे करे असांखे इहो चवण में बि असांखे को साबित करण जी ज़रूरत कोन थी पए त को इमरान ख़ान साहब जे जूं पॉलिसीज़ जेके आहिनि उहे वाकई डिफरेंट आहिनि। वॾी महिरबानी शुआब बोस्तो साहब, फारूक तारिक साहब, ॿिन्हिनि मौज़ूअ महिमान असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। बल्दियाती चूंडियुनि जे हवाले सां सिंध में हिकिड़ो नओं तकरार खड़ो थियो आहे। काल्ह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध वफ़ा खे ख़त लिखियो आहे त जेका सेंसस थी आहे 2017 जी, उन जा अंग अखर ज़ाहिर कया वञनि। ॿिए पासे सिंध हुकूमत पिणु इन ते स्टैंड वरितो आहे त जेसिताईं 2017 जा अंग अखर जेके तकरारी आहिनि उहे अगरि अंग अखर ज़ाहिर नथा थियनि त हल्काबंदी न थींदी, ऐं हल्काबंदी न थींदी त हिकु बल्दियाती चूंडूं आहिनि उहे न थी सघंदियूं। छा हाणे सुवालु इहो आहे त छा अगरि बल्दियाती चूंडूं थियूं बि त उहे 2098 वारे जेका सेंसस थियूं उन ते थींदियूं, या 2017 जेके सेंसस आहिनि जेके हिन वक़्त ताईं अंग अखर पेश न आहिनि कया विया उन ते थींदियूं। इन तमामु तर मामले खे असां सम्झंदासीं त अगरि बल्दियाती चूंडूं थियनि थियूं पियूं त कहिड़े हूंदे थींदियूं, हल्काबंदी कहिड़ी हूंदी, छाकाणि त सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी न, उन ते MQM खे बि एतिराज़ु आहे ऐं क़ौम परस्त पार्टियुनि बि उन ते एतिराज़ु कयो। इन तमामु तर मामले खे सम्झंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सियासतदान, अॻूणो सेनेटर ऐं पीपल्स पार्टी जो अॻवान जनाब ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अच्छा ताज साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो 2017 के सेंसस का मामला है उस पर पीपल्स पार्टी का स्टैंड अब तक क्या रहा है और अब क्या है? देखिए, तमाम पार्टीज ने इस पे एग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा। और हर एक इनको मुतनाज़िया समझता है, और इसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो तरीका इख्तियार किया गया वो गलत तरीका था। यानी ये कि अगर कोई दूसरे सूबे से आया है और हमारे सूबे में बसा है तो उसको हमारी आबादी में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी सूबे की आबादी में शामिल किया जाएगा। अच्छा, इससे मुतासिर सिंध सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि पूरे सिंध के अंदर दूसरे सूबों से आके लोग बसे हैं, और उसमें अगर उन लोगों को दूसरे सूबों में शुमार किया जा रहा है तो फिर हमारी आबादी आपसे आप कम हो जाती है। सही। मेरा जो हिसाब है वो सीधा ये है, क्योंकि मैंने ये जो सेनेट के अंदर मुआहदा हुआ था तमाम पार्टियों का 24वें आईनी तरमीम से पहले, क्योंकि मैं पार्टी का लीडर था उसमें सेनेट के अंदर, तो मैंने वो रोक दी थी तरमीम। अच्छा। इसलिए कि मैंने कहा कि साहब जो आदात व शुमार हैं उनको दुरुस्त पहले किया जाए। सही। और उसके ऊपर किया जाए, तो उस पर फिर ऑल पार्टीज एक जो बनी मुआहदा हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस इजलास की सदारत की, और उसके बाद 24वीं आईनी तरमीम पास हुई। अच्छा, अब 24वीं आईनी तरमीम जो पास हुई है वो सिर्फ 2018 के जनरल इलेक्शन के लिए है, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल हम पे दबाव डाल रहा था कि आप आईनी तरमीम पास करें ताकि हम हल्का बंदियां कर सकें। सही। तो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए और उस इलेक्शन से मुताल्लिका जो बाई इलेक्शन, ये आईनी तरमीम पास की गई, और कोई दूसरा इलेक्शन जो है वो इन आदाद शुमार पे नहीं हो सकता जो कि सेंसस 2017 में आए। अब वो उसके अंदर हमने जो तरीक़ेकार दिया है मुआहदे के अंदर, वो 9 पॉइंट का मुआहदा है। अच्छा। वो ये है कि जितने भी लोग मौजूद हैं किसी घर में उनको शुमार किया जाएगा, और जो ब्लॉक्स हैं पॉपुलेशन के वो रैंडम सैम्पलिंग के जरिए ये उनका इंतखाब किया जाएगा, और ये तमाम जो एक्सरसाइज थी ये 30 दिन के अंदर मुकम्मल होनी थी। सही। कमेटी बनाई गई थी इसको सुपरवाइज कराने के लिए, जिसमें मरहूम हासिल वजन जो मैं और मुशाहिद हुसैन साहब थे। ठीक। फिर एक्सपर्ट्स का एक कमीशन बनना था इसमें कि जो इसको कराए इस पूरी एक्सरसाइज को, और फिर जो फिगर्स आ रही थी उनकी रोशनी में जो सेंसस 2017 की
आदाद शुमार थे उनको दुरुस्त करना था जी। और उन दुरुस्त आदाद शुमार की रोशनी में फिर आगे वसाइल की तकसीम हो या हल्का अच्छा ताजिदर साहब, एक बात ये है कि एमक्यूएम का ये दावा रहा है कि सिर्फ कराची, उनका तो फोकस सिर्फ कराची में है कि कराची के जो आदाद शुमार हैं वो मुतनाज़ा हैं और वो कराची के जो नंबर हैं या आबादी का जो आदाद शुमार है वो कम दिखाए गए। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ कराची के आदाद शुमार कम दिखाए गए या तमाम सिंध के, आपको लगता है कि तमाम सिंध की जो आबादी है वो कम दिखाई गई है? नहीं, एमक्यूएम की फिक्र जो है वो सोहराब गोट पे आके रुक जाती है, उसके आगे उनको फिक्री नहीं है कोई। लेकिन जो आदाद शुमार वहाँ पेश किए हैं मैंने वो, और ये ससी बीबी मोहतरमा सेनेटर सची फलीजो के जो कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, जी, उसके अंदर भी वो आदाद शुमार मैंने पेश किए। एक होता है मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे जी, जो कि कराते, तो 2014 में ये हुआ था जी, मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे, और उसमें जो एवरेज फैमिली साइज है हर डिस्ट्रिक्ट का, उसकी इंडिकेशन की गई। तो हम देखते हैं कि सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज फैमिली साइज को कम किया है, और शिकारपुर के अंदर तो एवरेज फैमिली साइज को 2.8% से कम किया है। सबसे कम उस एवरेज फैमिली साइज को कम किया गया है कराची के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो ये जो है कमी, ये पूरे सिंध के अंदर हुई है। आपको पता है कि ये जो हमारे शुमाली सिंध है, मतलब खैरपुर हो गया, घोटकी हो गया, जैकाबाद हो गया, शिकारपुर हो गया, इनमें सराय की आबादी है सारी सही। और सराय की आबादी को उन्होंने पंजाब के अंदर शुमार कर लिया। अच्छा, पख्तून आबादी पूरे सिंध में मौजूद है। तो ताजिदर साहब, इम्कानी तौर पे आपको क्या लगता है कि कितने % कम किया गया है? अगर आप अंदाजन बता दें। 25 से 30% है। 25 से 30% सिंध की आबादी को इदारा शुमारियात भी मानता है। यानी हमारी आबादी जो 4,87,00,000 दिखाई गई है अच्छा सेंसस 2017 में, वो कोई 6.25 करोड़ या उससे भी ज्यादा है। अच्छा, और सिर्फ अगर कराची की फिगर ले लें आप, सिर्फ अगर कराची की फिगर ले लें जी, तो 2013 में जो मुझे फिगर नादरा ने दी थी, जिसका फैक्ट्स जो है वो मैंने सब में तकसीम किया, वो 2,13,47,000 थी। अब सिर्फ कराची के अंदर वो जो फिगर दी गई है सेंसस 2017 में, वो 1,60,00,000 है। तो अगर समझे एक 50 लाख के फर्क सिर्फ कराची में है, तो बाकी सिंध के अंदर जहां फैमिली साइज को और ज्यादा कम किया गया है, वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ के करीब है बाकी सिंध में। और इसको अगर आप मिलाते हैं ताजिदर साहब, ये जो सेंसस के बाद हमने देखा कि हल्का बंदी बनाई गई थी, जिसमें पंजाब की जो कौमी असेंबली की सीट्स हैं वो कम हो गई थी, हमारी तो एज इट इज़ हुई। तो आप समझते हैं कि अगर रियल सेंसस दिखाया जाएगा तो क्या सिंध की जो कौमी असेंबली और इवन सूबाई असेंबली की सीट्स हैं वो भी बढ़ेंगी? नहीं, सूबाई असेंबली की सीटें तो नहीं बदली गई। सूबाई असेंबली की सीटें वो की वही रही जो कि पहले थी। हाँ, हल्का बंदी में आबादी के लिहाज से फर्क आएगा। लेकिन ये कि जो पंजाब की सीटें मजीद कम होंगी। अच्छा, पख्तूनख्वा को जो 3 सीटें गई हैं वो नहीं जाएंगी। और सबसे बड़ी गड़बड़ इस्लामाबाद के अंदर हुई। इस्लामाबाद में आप देखें कि अगर उसूल यही बनाया जाए कि नहीं, जो वाकई यहाँ पहले से आबाद थे सिर्फ वही आबाद हैं, बाहर से आने वाले जो है शुमार नहीं किए जाएंगे, तो इस्लामाबाद में तो पूरी की पूरी आबादी बाहर से आई है। सही। यानी 2-3 अगर आप गोट छोड़ दें वहाँ के, ठीक, सैदपुर हो गया, बरी इमाम हो गया, ये तो पुराने गोट हैं। लेकिन बाकी इस्लामाबाद की तो आबादी जो है वो दूसरे सूबों से आई है। हाँ, और इस्लामाबाद तो वहाँ ये उसूल नहीं लगाया गया। ठीक, वहाँ पे 1 सीट बढ़ा दी गई। ठीक। तो अब ये जो है ना कि कहीं कोई उसूल कहीं कोई उसूल, तो ये जाहिर है कि सिंध के साथ ये होता है। ठीक है ताजिदर साहब, अब आते हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पे। तो एक तो पिटिशन भी चल रही है, अदालत में ये केस भी चल रहा है और अदालत का प्रेशर भी यकीनन होगा हुकूमत पे। तो हुकूमत अब सिंध हुकूमत क्या फ़ैसला करने जा रही है? क्या वो 2017 का जो सेंसस है उसको मद्देनज़र रखेगी, या 1998 वाला जो सेंसस हुआ था उसके बुनियाद पे इलेक्शन होगा, या जब तक 2017 के आदाद शुमार नहीं आते बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे? देखिए, जो बात है वो ये है कि इन आदाद शुमार को
सीसीआई को तस्दीक इसकी करनी होती है एग्जैक्टली। और उसके बाद ये पब्लिश होते हैं, और सीसीआई के आदाद व शुमार की तस्दीक के बगैर वो पब्लिश नहीं किए जा सकते और उनके ऊपर हल्का बंदी नहीं की जा सकती। अब सीसीआई के अंदर ये सिलसिला चल रहा है कि भाई क्या किया जाए इस सिलसिले में, और सीसीआई की जो समरीज हैं उसमें उस मुआहदे का हवाला दिया गया है कि जनाब ये मुआहदा तमाम पार्टीज ने किया था और 24वीं आईनी तरमीम सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकी थी जबकि ये इस मुआहदे पे अमल दरामद किया जाए। तो जो चीज़ मैंने वहाँ कही इलेक्शन कमीशन के सामने, निसार खोड़ो साहब क़यादत कर रहे थे हमारे वक्त की जी, और जो फिर मैंने कही बात जो हमारा स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसके सामने वो बात यही थी कि आप मुआहदे पे अमल दरामद कराइए और वो 30 दिन के अंदर अंदर हो सकता है, क्योंकि मुआहदे में लिखा हुआ है। और मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी से ये अर्ज किया कि जो मॉनिटरिंग कमेटी है, सुपरवाइजरी कमेटी है, उसका मैं खुद मेंबर हूँ। तो ये तमाम हमने हिसाब किताब लगा के कि ये किस तरीके से होगा, और वो तरीका पूरा दिया हुआ है उस मुआहदे के अंदर, और फिर हमने ये मुआहदा किया है। तो जाहिर है कि जवाबदारी फिर मेरी है कि अगर 30 दिन की जगह 31 दिन लगते हैं, 30 दिन के अंदर अगर आदाद शुमार को दुरुस्त किया जा सकता है तो सीसीआई उसकी तस्दीक भी कर सकती है और फिर उन आदाद शुमार के ऊपर इंतखाबात हो सकते हैं। और मैंने जोर दे के ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध, हमारी ख्वाहिश यही है कि जो कानून में दी हुई मुद्दत है 120 दिन की, उसके अंदर इंतखाबात करा दिए जाएं और ये कराए जा सकते हैं। लेकिन मुराद अली शाह साहब ने सीसीआई में यही स्टैंड लिया है हमेशा। अच्छा, लेकिन ताहिर साहब एक ये भी कहा जाता है, तासुर दिया जा रहा है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शन हो, और वो चाहती है कि पावर जो है वो उसके पास हो, नीचे तक ना जाए। इसलिए पीपल्स पार्टी अब ये इस तरह का टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही है और ये जवाब दे रही है कि जब तक 2017 के सेंसस नहीं होते हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएंगे। देखिए, किसी के दिल में क्या है उस पर तो FIR नहीं कटती ना। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर पहले बल्दियाती इदारे किसके पास थे? 1900 बल्दियाती इदारे हैं सिंध के अंदर। तो बल्दियाती इदारे जो थे वो सिर्फ ये कराची के भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। तो बल्दियाती इदारे तो वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो आखिर हमें क्या कामोरों से इतनी मोहब्बत है कि हम अपने लोगों को चांस नहीं देंगे और कामोरों को चांस दे देंगे? तो हम तो कराएंगे इंतखाबात, हम कराना चाहते हैं और हमें एतमाद है कि जैसी भी हमारी कारकर्दगी रही है, मैं पूरे तौर पे मुतमईन नहीं हूँ, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी जी, मैं कहूँ साहब बहुत अच्छी, हम कहीं बेहतर कर सकते थे, लेकिन जितना कुछ भी हम कर सकते हैं और हमने किया है वो हमें बल्दियाती इंतखाबात के अंदर शानदार कामयाबी दिलाएगा। मैं आपसे अर्ज करूँ थर का मैं जिक्र करूँ, थर के अंदर 2014 के अंदर मुझे हुकूमत सिंध ने जिम्मेदारी दी कि ये जो खराब सूरत हाल है इसको जाके आप संभालें जी। और 5 महीने तो मैं हटा नहीं वहां से, और कोई साल भर तक मैं थर को देखता रहा। उससे हालात तब्दील हुए। अच्छा, अल्लाह ने मेहरबानी की, करम किया, और थर जहां से हम कोई सीट नहीं जीतते थे वहां बल्दियाती इलेक्शन होने को आए। अच्छा, सेनेटर ज्ञानचंद, मैं सोच रहा था कि 63 हैं सीटें, उसमें 28-29 सीटें हम जीत लेंगे। सेनेटर ज्ञानचंद कह रहे थे कि नहीं, हम बहुत ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैंने एक दिन मजाक भी किया कि यार वो गाड़ी में तुम जा रहे हो तो क्या तुमने वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको डिक्की में तो नहीं बंद कर लिया कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो? हम कैसे जीतेंगे? वहां तो हम कभी नहीं जीते। ठीक है। रिजल्ट जब आया तो 63 में से 54 जो यूनियन काउंसिल वो हमने जीती। लेकिन ताजिर साहब, एक रिकॉर्ड ये भी है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है बल्दियाती इलेक्शन और बाई इलेक्शन वही जीत जाती है। हमने देखा कि अरबाब गुलाम रहीम के दौर में, आप जिस थर का जिक्र कर रहे हैं, अरबाब गुलाम रहीम के दौर में पीपल्स पार्टी पूरा सिंध हार गई थी सिवाय नवाब शाह और दादू की इलेक्शन से। नहीं, तो पीपल्स पार्टी तो एक दफा 17 नेशनल असेंबली में जीती थी। बीबी साहिबा शहीद जब हमारी लीड हयात थी तो वो 17 मेंबर्स के साथ कौमी असेंबली में बैठी थी। लेकिन ये जो खेचतान के
और ठप्पे लगा के गवर्नमेंटें आती हैं, ठीक, वो चलती नहीं है फिर, चल। और वो चल। गवर्नमेंट भी नहीं चली। चल इस चल गवर्नमेंट का भी यही हाल है। चले ताजिर साहब, एक खदशात ये भी हैं कि क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गए हैं और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप नहीं समझते कि जल्द से जल्द जो है वो बल्दियाती इलेक्शन हो ताकि ये खदशात भी ख़त्म हो, क्योंकि अख्तियारात के मुंतकली वाला जो मामला है उसकी वजह से भी मामला और बहुत ख़राब हो रहे हैं। देखो ना, ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा हमारे खिलाफ रही है। ब्यूरोक्रेसी कब से हमारी होगी? यही पुलिस वाले जो हमारे दौर में अपॉइंट होते हैं। ताजिर साहब 12 साल से तो आप हुकूमत कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी तो आपके अंडर में है, ये तो नहीं जनाब, ये तो अब नहीं कह सकते। मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ सिंध की, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं इन मरहलों से। तो ताजिर साहब ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि आपके 12 साल के हुकूमत के बावजूद ब्यूरोक्रेसी आपके अंदर में नहीं है, तो ये तो फिर अख्तियारात और उसके मामला भी आते। मेरा सवाल, मेरा अर्ज ये है कि सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम में हर बुराई है दुनिया की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इस वक्त हमें गले से पकड़ रखा है। इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ताजदार साहब, फिर ये सवाल बनता है ना कि सिंध असेंबली में अक्सरियत के बावजूद ये तो फिर मामला तो देखिए ताजदार साहब, मेरा ये अर्ज था कि मीडिया के ऊपर भी जो पाबंदियां हैं वो आप जानते हैं। जी वो तो सब जानते हैं, लेकिन ताजदार साहब मेरा अर्ज ये था कि पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी कि कितनी जल्दी वो बल्दियाती इलेक्शन कराएगी? देखिए, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि जो मुआहिदा हुआ है उसको कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत 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 शुक्रिया। और जिम्मेदारी, जवाबदारी मेरी है, आपकी जवाबदारी तौर पे मेरी है, क्योंकि आप कमेटी में मेरा नाम, कमेटी में आपका और नाम, मैंने ही 24वीं आईनी तरमीम रोकी। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ सीनियर सियासतदान सेनेटर ऐं पीपल्स पार्टी जा अॻवान जनाब ताज हैदर साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि चयो त छाकाणि त इहा आइनी कमेटी ठहियलु आहे ऐं इहो 2017 जो इलेक्शन वारो मामिलो आहे उहो हाणे CCI में आहे ऐं उहो तकरारी थी वियो आहे। जेसिताईं इहो 2017 जे सेंसस जो मामिलो हल नथो थिए तेसिताईं बल्दियाती इलेक्शन ऐं हक़बंदी जेका आहे उहा ॾुखी थींदी। जीअं ई 2017 जे सेंसस जो मामिलो हल थींदो त उनखां पोइ बल्दियाती चूंडूं कराए सघजनि थियूं। हिन सां गॾु अॼु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुराणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।